नमस्कार साथियों। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लासेस में। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमी की सीरीज लेकर चल रहे थे। अब यार दूसरा पार्ट है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, जिसमें पहला पार्ट में हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से समझ चुके थे। हमने दूसरा सेक्टर स्टार्ट किया था सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कुछ ग्लिच के कारण हमें वीडियो रोकना पड़ा, तो उसके आगे की हम आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। चलिए, दूसरा मैंने आपको बताया था सेक्टर, बताया था द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र मैंने बताया था जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है। ठीक है, मैंने कहा ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है। एक प्रकार से अगर बात करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर आपका सेमी फिनिश्ड या फुल्ली फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपके सेमी फिनिश्ड या फुल्ली फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर देखा जाए सेमी फिनिश्ड या फुल्ली फिनिश्ड में आपके तीन चीजें आते हैं। आपके खाद्य प्रसंस्करण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। दूसरा आता है आपका निर्माण, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तीसरा आता है आपका विनिर्माण, जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम लोग फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो फूड प्रोसेसिंग के लिए हमेशा फैक्ट्री की जरूरत होती है। दूसरा आपका है निर्माण। निर्माण को इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो होता है हमेशा फैक्ट्री के बाहर होता है, जिसमें एसेट्स का उत्पादन किया जाता है, जैसे आपका मकान हो गया, भवन हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गया। और तीसरा मैंने बताया था का विनिर्माण, जिसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्री की जरूरत होती है। जितने काम होंगे सारे फैक्ट्री के अंदर होंगे, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे आपका कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारी चीजें इनका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो हमने बात करा था आपका सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में आपका सेमी फिनिश्ड या आपका हो गया फुल्ली फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड या फुल्ली फिनिश्ड प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, इसमें प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, जिसमें हम तीन चीजों के बारे में भी बात कर रहे थे। पहला हमने आपका बात करा था खाद्य प्रसंस्करण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आपका फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग हमेशा फैक्ट्री के, इस फूड प्रोसेस में हमेशा फैक्ट्री की जरूरत होती है। फिर हमने आपका बात करा था निर्माण। निर्माण को इंग्लिश में बोला जाता है आपका कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है हमेशा फैक्ट्री के बाहर होता है। फैक्ट्री के बाहर होता है, जिसमें एसेट्स का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया मकान, भवन, पुल, आपका सड़क। ठीक, फिर तीसरा हमने आपका बात किया था विनिर्माण। विनिर्माण को इंग्लिश में कहते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमेशा मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो होता है आपका फैक्ट्री के अंदर, जिसमें हमें फैक्ट्री की नीड होती है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे आपका हो गया कपड़ा,
मोबाइल, पंखा, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? ये सारी चीजें आपका पार्ट है विनिर्माण का। किसका पार्ट है? आपका विनिर्माण का। तो हमने किस तरीके से हमने समझा कि आखिर ये चीजें हैं क्या। ठीक, तो हमने अभी देखा कि सेकेंडरी सेक्टर को आपका सेमी फिनिश, सेकेंडरी सेक्टरों का सेमी फिनिश या फुल्ली फिनिश प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं आपका, इसमें तीन चीजें बताई थी, खाद्य प्रसंस्करण आपका, निर्माण आपका, विनिर्माण। हो सकता है, उम्मीद करता हूं तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इन तीनों चीजों की, इन तीनों चीजों के लिए हमेशा किसकी नीड होती है? इन तीनों चीजों के लिए हमेशा आपको लिखना है इंडस्ट्री की नीड होती है। किसकी नीड होती है? आपकी इंडस्ट्री की नीड होती है तीनों के लिए। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री हमेशा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है। इंडस्ट्री क्या करती है? हमेशा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती है। इंडस्ट्री को हम दो टाइप से बांटते हैं। किसको टाइप से बांटते हैं? दो टाइप से बांटते हैं। एक तो आपका होता है घरेलू उद्योग, जिसको कहते हैं आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्री। दूसरा होता है आपका फैक्ट्री उद्योग, जिसको कहते हैं फैक्ट्री इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमने दो तरीके से उसको बांट लिया। एक तो हमने बांटा आपका घरेलू उद्योग, घरेलू उद्योग जिसको कहते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, और दूसरा हमने बांट दिया आपका फैक्ट्री उद्योग, फैक्ट्री उद्योग जिसको कहते हैं हम लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? फैक्ट्री इंडस्ट्री कहते हैं। अगर मेरे भाई हम घरेलू उद्योग की बात करेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो कहा जाता है इसमें बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है बिना किसी मशीन के सहयोग के। क्या होता है? घरेलू उद्योग में बिना किसी मशीन के सहयोग के बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें मशीन के सहयोग के बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाएगा। तो दोनों को हमने देखा कि दोनों चीजें आखिरकार हैं क्या। तो दोनों में हमें यही जानना था कि आखिरकार चाहे आपका फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, इन तीनों के लिए किसकी नीड पड़ेगी? इंडस्ट्री की नीड पड़ेगी। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री हमेशा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करती है, जिसमें इंडस्ट्री को दो टाइप से हमने बांटा, घरेलू उद्योग यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, फिर दूसरा हमने बांटा आपका फैक्ट्री उद्योग यानी फैक्ट्री इंडस्ट्री। ठीक, हमने कहा था कि अगर हम बात करते हैं घरेलू उद्योग डोमेस्टिक इंडस्ट्री की, इसमें बिना किसी मशीन के सहयोग के बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन फैक्ट्री उद्योग की बात करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री की बात करते हैं, इससे बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है मशीन के सहयोग के। तो आपका अगर देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर का आपका इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है। अब हम मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, दोनों सेक्टर की चर्चा कर चुके हैं। अब हम तीसरा सेक्टर अपने स्टार्ट करते हैं, तृतीय क्षेत्र। कौन से स्टार्ट करते हैं? तृतीय क्षेत्र। यहां तक सब लोगों ने उतार लिया? एक मिनट वीडियो देख लेता हूं, सारी चीजें सही चल रही हैं। चलिए, आपने इतनी चीजें उतार चुके होंगे। ठीक है, अब हम मेरे भाई इसको रफ करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा जो आता है वह आपका आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देता है, उसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को आपका सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, आपका बैंकिंग यानी बैंकिंग आता है, आपका इंश्योरेंस यानी बीमा आता है आपका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन आता है, ट्रेड यानी व्यापार आता है आपका, टूरिज्म यानी पर्यटन आता है। इसको सर्विस सेक्टर कहने के साथ साथ इसको नॉन आइटम सेक्टर भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के
मूल्य को बढ़ा देता है। ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के किसको बढ़ा देता है, मूल्य को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उसको हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें आपका हम बात करते हैं, पहला आता है आपका ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। दूसरा आता है आपका बैंकिंग, फिर आता है आपका इंश्योरेंस, अगला आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आता है आपका टूरिज्म, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका आता है ट्रेड, ट्रेड आपका आता है कम्युनिकेशन, बैंकिंग की बात करते हैं, इसको हिंदी में भी बैंकिंग कहा जाता है। इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, और टूरिज्म की बात करते हैं, इसको कहते हैं पर्यटन। फिर आता है आपका ट्रेड यानी व्यापार, कम्युनिकेशन आता है आपका संचार। तो इन चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, किसमें, आपका आपका टर्सरी सेक्टर में, यानी तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र की हमने चर्चा करी कि तृतीयक क्षेत्र आखिर है क्या, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के मूल्य को बढ़ा देता है, उसको हम टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें आपका आता है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, दूसरा आता है बैंकिंग यानी बैंकिंग, तीसरा इंश्योरेंस यानी बीमा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, फिर आपका टूरिज्म यानी पर्यटन, ट्रेड यानी व्यापार, कम्युनिकेशन यानी संचार। इसको अगर बात करते हैं तो तृतीयक क्षेत्र की, अगर टर्सरी सेक्टर की अगर लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग, इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। कौन सा सेक्टर बोला जाता है, सर्विस सेक्टर बोला जाता है, या इसको हम कह सकते हैं नॉन आइटम सेक्टर, नॉन आइटम सेक्टर भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप लोग परिवहन की बात करते हैं, परिवहन एक प्रकार की आपको सर्विस दे रहा है, कम्युनिकेशन संचार सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस बीमा वाले सर्विस दे रहे हैं, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन आपको सर्विस दे रहा है, टूरिज्म पर्यटन सर्विस एक प्रकार की, ट्रेड व्यापार सर्विस आपकी, कम्युनिकेशन संचार एक प्रकार की सर्विस है। तो सारी चीजें क्या है, सर्विसेज है। इसलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर बोला जाता है, उसको नॉन आइटम सेक्टर भी कहा जाता है। तो चलिए हम तीसरा सेक्टर हम लोग समझ चुके हैं, हम लोग चौथा सेक्टर की बात करते हैं। चौथा सेक्टर आपका आता है चतुर्थक क्षेत्रक। कौन सा आता है, चतुर्थक क्षेत्रक। यहां तक सब लोगों ने उतार लिया, चलिए इसको रफ करते हैं। अगला है आपका चौथा जो है आपका, उसको कहते हैं चतुर्थक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्र। इसको नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहा जाता है, नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहा जाता है। नॉलेज बेस्ड सेक्टर का मतलब, इसको ज्ञान आधारित क्षेत्र क्या कहा जाता है, कहा जाता है। इसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, ज्ञान आधारित क्षेत्र कहा जाता है। जिसमें आपका आता है कॉल सेंटर, दूसरा हो गया आपका आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग की अगर चर्चा करते हैं तो इसमें आउटसोर्सिंग में आता है आपका बीपीओ, केपीओ, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, और आपका आता है आरपीओ, ठीक है। तो पहला आपका है कॉल सेंटर, आउटसोर्सिंग, ठीक है, सैंपलिंग, सैंपलिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं R&D। नेक्स्ट जो उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद इसमें एक और चीज शामिल कर सकते हैं आप, डेटा कलेक्शन, आंकड़ा संग्रहण, डेटा कलेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र की, तो चतुर्थक क्षेत्र को आपका नॉलेज बेस्ड सेक्टर भी कहा जाता है। नॉलेज बेस्ड सेक्टर मतलब ज्ञान आधारित क्षेत्र भी बोला जाता है। चतुर्थ क्षेत्र में आपका था कॉल सेंटर, जिसमें आपका आउटसोर्सिंग आता है। आउटसोर्सिंग में आपका बीपीओ हो गया, केपीओ हो गया, आपका
एमपीओ हो गया, एलपीओ हो गया, आरपीओ हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है आपकी चतुर्थक क्षेत्रक में। फिर उसके बाद आपका सैंपलिंग आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन, इन सारी चीजों को किसमें शामिल किया जाता है, इन सारी चीजों शामिल किया चतुर्थक क्षेत्रक में। अब लास्ट जो हमारा बचा वो बचा है आपका पंचक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बताया, पंचक क्षेत्र, ठीक है। इसको हटाते हैं, लास्ट जो है हमारा पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र, ये इसको डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर भी कहा जाता है। इसका मतलब हो गया आपका डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर को हिंदी में कहेंगे तो गहरा ज्ञान आधारित क्षेत्र। इसको कौन सा क्या कहा जाता है, इसको गहरा ज्ञान आधारित क्षेत्र, जिसमें आपका आता है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, दूसरा आता है आपका आइडियाज, तीसरा आता है आपका इनोवेशन, फिर हम कहते हैं स्टार्टअप एक्टिविटी, स्टार्टअप एक्टिविटी, एक और लिखते हैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी। तो सारी चीजें किसका पार्ट है, ये सारी चीजें हमारा आपका पंचक क्षेत्र का पार्ट। तो हमने आपसे कहा पंचक क्षेत्र की बात करते हैं। पंचक क्षेत्र को आपका डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहते हैं, जिसमें यानी गहरा ज्ञान आधारित क्षेत्र होता है, जिसमें आपका क्रिएटिविटी आता है, इनोवेशन आता है, आइडियाज आता है आपका, और आपका स्टार्टअप एक्टिविटीज आती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को शामिल किया। तो दोस्तों अब हमने क्या करा, हमने अच्छी तरीके से पांचों क्षेत्रों को पढ़ लिया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। एक टेबल बनाकर और इसको कंप्लीट करते हैं। फिर हम इसकी क्या करेंगे, पांचों क्षेत्रों की भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की गणना के बारे में देखेंगे। तो पहले आपकी एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। एक टेबल आप लोग सभी लोग बनाइए मेरे साथ में। तो यहां पर आप लिखना है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा अगर हम बात करते हैं उसको कहते हैं टर्सरी सेक्टर। चौथा हम बात करते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर, ठीक है। पांचवा बात करते हैं कोर्नरी सेक्टर, कोर्नरी सेक्टर। हमने आपसे कहा था अगर आपका प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर को आपका एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को आपका इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर कहा जाता है। टर्सरी सेक्टर को आपका सर्विस सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। कॉर्नरी सेक्टर को आपका नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहा जाता है, नॉलेज बेस्ड आपका सेक्टर कहा जाता है। कॉर्नरी सेक्टर को डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहा जाता है। कौन सा सेक्टर कहा है, डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर कहा जाता है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर को देखा जाए उसको रेड कॉलर एक्टिविटी भी कहा जाता है, एक्टिविटी कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर चर्चा करें, सेकंड सेक्टर को ब्लू कॉलर एक्टिविटी, टर्सरी सेक्टर को व्हाइट कॉलर एक्टिविटी, क्वार्टरनरी सेक्टर को गोल्डन कॉलर एक्टिविटी, और कॉर्नरी सेक्टर को आपका क्लाउड कॉलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। मतलब इसको क्या कहेंगे, ब्लू कॉलर एक्टिविटी, इसको कहेंगे व्हाइट कॉलर एक्टिविटी, इसको कहेंगे गोल्डन
कॉलर एक्टिविटी, इसको कहेंगे क्लाउड कॉलर एक्टिविटी। तो आप सभी ने एक टेबल देखी यहाँ से कि आखिरकार है क्या, तो फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ और फिफ्थ हुआ। अब हमने देखा इन चीजों की हमने तुलना करी। अगर हम लोग बात करेंगे आपका, एक तरफ हो गया प्राइमरी सेक्टर, एक तरफ हो गया सेकेंडरी सेक्टर, एक तरफ हो गया टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में आपका खुद टर्सरी सेक्टर तो आता ही आता है, आपका क्वार्नरी सेक्टर आता है, क्वार्टरनरी सेक्टर किसका पार्ट है, ये टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, मार्क कर देना। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि अगर प्राइमरी सेक्टर है तो प्राइमरी सेक्टर को आपके एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, उसके साथ ही साथ इसको रेड कॉलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। दूसरा हमने सेकेंडरी सेक्टर की चर्चा करी, सेकेंडरी सेक्टर को आपका इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा जाता है और इसके साथ ही साथ इसको ब्लू कॉलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। टर्सरी सेक्टर की बात करें, टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, उसके साथ ही साथ इसको व्हाइट कॉलर एक्टिविटी भी कहा जाता है। कॉर्नरी सेक्टर, क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करते हैं, इसको नॉलेज बेस्ड सेक्टर बोलते हैं। नॉलेज बेस्ड सेक्टर बोलने के साथ ही साथ इसको गोल्डन कॉलर एक्टिविटी कहा जाता है क्योंकि नॉलेज बेस्ड सेक्टर है। कॉर्नरी सेक्टर की चर्चा करते हैं, कॉर्नरी सेक्टर को आपका डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर बोला जाता है, उसके साथ ही साथ इसको क्लाउड कॉलर एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी चर्चा करी। मैंने कहा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की अगर चर्चा किया जाए तो टर्सरी सेक्टर का आपका टर्सरी सेक्टर पार्ट भी है, क्वार्टरनरी भी है, कॉर्नरी, ये तीनों पार्ट किसके आपके टर्सरी सेक्टर के। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में तीनों क्षेत्रों की गणना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करते हैं तो इसका जो रेशियो है वह है आपका 18.8%, इसका आपका है 28.2%, इसका आपका है 53%। ठीक है, तो इसकी टेबल बनाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, एक हमने बना ली एग्रीकल्चर सेक्टर, चलिए थोड़ा और इसको सही तरीके से बनाते हैं। इंडियन इकोनॉमी 2021 और 2022, इसके आधार पर हम तीनों क्षेत्रों की चलिए तुलना करते हैं। एक तरफ हमने आपका डाली एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हमने डाल लिया आपका इंडस्ट्री सेक्टर, और तीसरा हमने डाल दिया आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें 21-22 के अकॉर्डिंग इसका जो परसेंटेज था जीडीपी में कितना था आपका 18.18%। इंडस्ट्री सेक्टर का जो परसेंटेज था वो आपका था 28.2%। उसके साथ साथ अगर सर्वे सेक्टर का परसेंटेज देखा जाए तो इसका परसेंटेज कितना है आपका 53%। कितना है 53%। तो इस तरीके से अगर हमने चर्चा करी, ठीक, तो तीनों की हमने चर्चा करने के साथ साथ हमने ये देखा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में 21-22 में टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट का है, वो है आपका 18.8% का। इंडस्ट्री सेक्टर की बात किया, इंडस्ट्री सेक्टर का है आपका 28.2% का, आपका सर्विस सेक्टर का है आपका 53% का। अगर हम बात करते हैं सेक्टर कलेक्शन की बात करते हैं 1950-51 में देखा गया कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसका जो परसेंटेज था 52% था। पहले कितना था 50-51 में 52%। 91-92 में देखा गया तो इसका परसेंटेज घटकर हो गया 30%। लेकिन अगर देखा जाता है 2021 और 22 में तो इसका परसेंट घटकर कितना हो गया 18.8%। कितना हो गया 18.8%। तुमने देखा पहले 52% था, फिर 30% था, फिर आपका 18.8% रह गया। इसी प्रकार अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करते हैं 1950-51 में इसका जो रेशियो था जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन था परसेंटेज कितनी थी 14%। फिर उसके बाद 1991-92 में बढ़कर हुआ 30%। और फिर अगर 21-22 में देखा तो इसका रेशियो कितना बढ़कर वो परसेंटेज हो गया 28.2%। ये बड़ा धीरे धीरे ग्राफ, ठीक है साहब। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्राफ गिरा, इंडस्ट्री सेक्टर का धीरे धीरे ग्राफ बढ़ा, यानी पहले था 14%, फिर था 30%, फिर था आपका 28.2%। इसी प्रकार तीसरा आपका था सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का 1950-51 में कितना परसेंट था आपका, था केवल 32.5%। कितना था 32.5%। लेकिन अगर देखा जाए 1991 और 92 में इसका परसेंट था 39.4%।
फिर 21-22 में हमने देखा इसका परसेंट बढ़कर सबसे ज्यादा हो गया, जो कि हो गया 53%। कितना हो गया? 53%। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे कुल मिलाकर पांचों सेक्टर को हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, और पढ़ने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में यानी टोटल जीडीपी में इनकी कितनी भागीदारी है 1950-51 में, 91-92 में और 2021 और 22 में। तो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर का भी हमने देख लिया कितना परसेंटेज है, सेकेंडरी सेक्टर का यानी आपका इंडस्ट्री सेक्टर का भी देख लिया, और आपका सर्विस सेक्टर का भी देख लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।